क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। चैप्टर नंबर 3 है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या है कि आपके इंट्रोडक्शन सबसे पहले है, इसमें आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा क्लास 8th में। इसमें नंबर लाइन होती थी, इसमें बीच में 0 होता है, इधर आपके प्लस के नंबर और इधर आपके क्या है माइनस के नंबर, -1 2 3 4 होता है। अब पहले क्या होता एक लाइन होती थी, अब इसमें क्या है आपके दो लाइनें, डबल लाइन। जैसे आपके ये दे रखी है, आपके एक लाइन इधर की तरफ जा रही है और एक लाइन आपके इधर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर कोई चीज़ है, कुछ भी पड़ा हुआ है यहाँ पर कुछ भी, तो अगर हमें बताना है कि ये कहाँ पर है, तो ये गैप जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये गैप कितना है 9 सेंटीमीटर, ये कितना है 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये आएगा आपके कितना, इसे कहते हैं 9 5 कहते हैं। हमेशा इस लाइन को पहले लिखते हैं, कभी भी ये वाला जो है ना 5 9 नहीं होगा। अगर ये आपका x है तो पहले x आता है, बाद में y आता है, तो आपको ये लिखना है पहले 5, पहले ये लिखना है आपको 5, ये नहीं होगा ये होगा। पहले आपको ये लाइन लिखनी है 5, फिर आपको ये लाइन लिखनी है 9, तब जाके आएगा आपके 5 9। ऐसे x आगे y पीछे। इसमें क्या होगा कि ऐसी जो लाइन है ना 2 बार आएगी। जैसे यहाँ पर देखो, इस सिस्टम को क्या कहते हैं, इस सिस्टम को हम कहते हैं ये वाला, ये कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक लाइन होती है आपके एक्स वाली, एक्स एक्स डैश, और एक होती है आपके वाई वाली लाइन होती है, वाई डैश और वाई। ये माइनस की तरफ होता है डैश, और जहाँ प्लस का वैल्यू वहाँ पर वाई। जैसे यहाँ पर है ये 0 है, इधर क्या है आपके प्लस वाले नंबर, इधर क्या है आपके माइनस वाले, बीच में 0 है और 0 को कहते हैं ओरिजिन। देखो इधर भी है, दो लाइनें आपस में ऐसे कटेगी, कैसे है, मतलब परपेंडिकुलर ईच अदर। ये क्या हो जाएगी आपके परपेंडिकुलर होगी ईच अदर, मतलब दोनों साइडों के बीच में क्या आएगा 90 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं बनाना है, आपको ऐसा बनाना है कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से, आपको ऐसा बनाना है एक लाइन बिल्कुल ऐसी, एक लाइन बिल्कुल ऐसी। ये आपका कहलाएगा एक्स एक्सिस और ये कहलाएगा आपका वाई एक्सिस। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। इन दोनों ही लाइनों को, ये लाइन और ये लाइन दोनों आ जाएगी आपके यहाँ पर, ये रही, ये आ गई एक लाइन यहाँ पर, और जहाँ पर 0 था ना वहाँ पर उस लाइन को लगाना है ऐसे। तो यहाँ पर आपके 0 है, सेंटर ये रहा, इस सेंटर को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। इस सेंटर वाले पॉइंट को जहाँ पर आपके 0 0 है, यहाँ पर क्या है 0 0 सेंटर को, उसको हम क्या कहेंगे ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम ओरिजिन कहेंगे। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्या है 0 0, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो कोऑर्डिनेट के क्या है 0 0 आता है ओरिजिन का। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या है आपका 6 0, क्या होता है, क्योंकि पहले पॉइंट इसका लिखना है, बाद में इसका, अब इसका तो 0 है। देखो इस पॉइंट के सामने क्या आ रहा है 0, लेकिन x का तो आ रहा है 6, ये क्या है 6 0 है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं 5 0, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं 4 0। ऐसे ही ये वाला क्या है आपके माइनस का 4 0। अगर आप इस लाइन पर कहीं पर भी आते हो, इस लाइन पर कहीं पर भी आते हो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट ऑन। कोई पॉइंट है जो कहाँ पर है, इस एक्स एक्सिस पर है। कहाँ पर है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस।
तो वो क्या कहलाएगा आपके, ये सब वैल्यू क्या है 6, 5, 4 ये सब क्या है एक्स के वैल्यू है। तो यहाँ पर आएगा आपके एक्स का वैल्यू और पीछे क्या आएगा आपके 0। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कहलाता है आपके एक्स और 0 कहलाता है। जब भी कोई भी पॉइंट इस लाइन पर दिखेगा, इस लाइन पर कब आएगा, जब पीछे क्या होगा 0। जब भी पीछे 0 आएगा तो आपको लिखना है, क्या लिखोगे, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब यही चीज सेम अगर आपके यहाँ पर पॉइंट आता, देखो ये कौन सी लाइन है, वाई की लाइन है, और देखो इस लाइन पर जब जाते हैं ना तो एक्स क्या आता है 0 आता है। अगर ये वाला पॉइंट आपको ढूंढना है, ये इस पॉइंट का मतलब होता है कितना 0 और माइनस का 5, ये लाइन है, हमेशा पहले इसका वैल्यू आता है। तो ये पॉइंट है ना, यह सीधा यहाँ पर जा रहा है 0 पर, पहले इसका देखेंगे तो 0, इसका देखेंगे -5, क्या आ रहा है 0 - 5। ये पॉइंट का मतलब क्या हो गया 0 - 4, इस पॉइंट का मतलब क्या हो गया 0 + का 4, इस पॉइंट का मतलब 0 + का 2। अगर आपका कोई भी पॉइंट इस लाइन पर आता है, इस लाइन पर कब आएगा, जब आगे वाला वैल्यू 0, देखो पीछे वाला वैल्यू 0 हो, आगे वाला वैल्यू 0 नहीं हो, तो क्या कहलाता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब आगे वाला 0 है बट पीछे वाला क्या है आपके वैल्यू दे रखा है, पीछे देखो ये सब वैल्यू दे रखे हैं और ये सब क्या है y के वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0y, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑन y एक्सिस। क्या आएगा पॉइंट ऑन y एक्सिस। अगर y का वैल्यू 0 है तो पॉइंट ऑन x एक्सिस, और x का वैल्यू 0 है तो पॉइंट ऑन y एक्सिस, और दोनों 0 हो तो 0 आगे भी हो और 0 पीछे भी हो तो क्या होगा, तो मैंने बता रखा पहले ही, क्या होगा ओरिजिन। अब मैंने तुम्हें 3 चीज बता रखी है, पीछे 0 एक्स एक्सिस, आगे 0, ये ऐसे मान लो y का वैल्यू 0 तो x एक्सिस, और x का वैल्यू 0 तो y एक्सिस, और दोनों ही 0 तो ओरिजिन कहलाएगा। अब ये तो मैंने बता दिए 0 वाले। अब 0 नहीं हो, ना आगे 0 हो ना पीछे 0 हो, तो आपके पॉइंट कहाँ पर आएंगे, या तो यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा, यहाँ पर या यहाँ पर। अगर क्या हो, मैंने 0 वाले मैंने ऊपर बता दिए। अब 0 नहीं हो, अब कोई भी आपका कोऑर्डिनेट है, कोई भी क्या है वे आपका कोऑर्डिनेट, चाहे एक x है और चाहे वो y है, ना ये x का वैल्यू 0 हो ना y का वैल्यू 0। अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा भाई, या तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। लाइन का मैंने बता दिया, जैसे 0 आया तो आपको लिखना है x का वैल्यू 0 y कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू 0 तो x से आ जाएगा आपके, और दोनों 0 तो ये सेंटर वाला ओरिजिन आ जाएगा। अब 0 आए ही नहीं, बिल्कुल ही 0 कहीं पर भी नहीं आए, तो क्या होगा आपके क्वाड्रेंट आएंगे। हमेशा ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कब आएगा, जब दोनों ही क्या हो प्लस वाले वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर ही मैंने बताया था, देखो ये भी प्लस वाले ये भी प्लस वाले, इसीलिए। और यहाँ पर देखो पहले हमेशा x के आते हैं क्योंकि ये वैल्यू सब प्लस प्लस होते हैं, और यहाँ पर सब क्या होता है माइनस माइनस होता है। इधर सब क्या होते हैं प्लस 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 होते हैं, इधर क्या होता है सब कुछ माइनस माइनस। अब यहाँ मैच कर लो, पहले इसका करना है प्लस, इधर भी प्लस हो गया, प्लस 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 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब क्या होता है देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या आएगा, अगर लिखा हुआ है 3 4, देखो दोनों प्लस के हैं, किस में आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर लिखा हुआ है 4 5 कहाँ पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर लिखा हुआ है 7 8 या फिर 1 7 या फिर 7 9, कुछ भी लिखा हुआ जाए बट दोनों ही क्या हो प्लस वाले, तो वो कहाँ आएंगे आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बारी। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा उसके बारे में आपको बताते हैं। अब देखो इधर आपके माइनस है, इधर आपके प्लस है, इसका मतलब हो गया पहले हमेशा इसका वैल्यू माइनस और फिर क्या है आपके प्लस है। मतलब अगर आगे वाला नंबर माइनस का है और पीछे वाला वैल्यू प्लस का है, इसका मतलब आपके लिए कौन सा क्वाड्रेंट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा।
अगर लिखा हुआ है माइनस में 10 प्लस का 1 कुछ भी, बस ये ध्यान रखना है, आगे माइनस पीछे प्लस, बस ये ध्यान रखना है। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, ये ध्यान रखना है। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों ही माइनस के हो तो क्या आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपको पास लिखा आ जाए कि माइनस का 3 माइनस का 5, दोनों ही माइनस के, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। दोनों ही वैल्यू माइनस के हो तो थर्ड क्वाड्रेंट। अब लास्ट वाला, पहला हमेशा इसका वैल्यू आता था, इधर क्या लिखा है? प्लस, इधर क्या है? माइनस, तो प्लस माइनस, आगे प्लस हो पीछे माइनस हो, जैसे आ गया 7 माइनस 3, इसका मतलब ये कहाँ पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है। क्या क्या बताया मैंने? दोनों जीरो हो तो ओरिजिन, y का वैल्यू जीरो तो पॉइंट ऑन एक्सिस, आगे वाला जीरो हो तो पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब जीरो आए ही नहीं बिल्कुल ही, दोनों ही वैल्यू जीरो हो ही नहीं, तो कहाँ आएंगे? आपके क्वाड्रेंट में आएंगे। कहाँ पर आएंगे? क्वाड्रेंट। दोनों प्लस के फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस के थर्ड क्वाड्रेंट, और प्लस माइनस हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखो मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ, मैं एक पॉइंट लिया, मान लो ये 2 है और ये प्लस का 3 है, कहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पर। ये पॉइंट आपका आता है यहाँ पर, इधर क्या है? 3, इधर क्या है? 2। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? हमेशा पहले नाम इसका आएगा, बाद में नाम इसका आएगा। तो यहाँ पर पॉइंट में सामने x का वैल्यू कितना है? 2, और y का वैल्यू कितना दे रखा है? 3। तो इस चीज़ को ऐसे पढ़ना है हमेशा, पहले इसका नाम लेना है फिर इसका नाम लेना है। तो मेरे पास एक पॉइंट दे रखा है, वो क्या है? 2 और 3। पहले ये बताओ, दोनों ही पॉइंट क्या है? प्लस के हैं, इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब इसका हम लेते हैं कोऑर्डिनेट लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। सबसे पहले क्या लेते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। बताओ क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब होता है एक्स का वैल्यू। बताओ इसके अंदर एक्स का वैल्यू कितना था? एक्स का वैल्यू कितना था? 2। तो जब भी पूछे एक्स कोऑर्डिनेट बताओ तो आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। जब भी आपसे पूछे बताओ वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बताओ क्या बताओगे? वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3। जब भी पूछे एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट 3 लिखना है। दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब अगली चीज पूछेंगे वो है आपके एफ सी का। वो क्या है? एफ सी का, CISS लिखते हैं, एफ सी का ऐसे। एफ सी का मतलब होता है आगे वाला वैल्यू। ये एक्स वाला वैल्यू कितना है? 2। एफ सी का को हिंदी में कहते हैं भुज, कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। एफ सी का को, एफ सी का मतलब क्या होगा? आगे वाली एफ सी का है, और पीछे वाला को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। पीछे वाला क्या क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। कितना है? 3। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। हिंदी मीडियम कैसे याद करते हैं? पहले खाओ भुजिया फिर छोड़ो कोटि, ऐसे याद करते हैं। तो भुजिया खाओ कोटि छोड़ो, मतलब आगे क्या है? एफ सी का, पीछे क्या है? ऑर्डिनेट। तो ये एफ सी का है, ये ऑर्डिनेट है। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो लेते हैं हम डिस्टेंस। क्या लेते हैं? डिस्टेंस। ये मेन पॉइंट है, डिस्टेंस का ध्यान रखना है। डिस्टेंस कहाँ से लेना है? फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस मतलब ये वाला, ये एक्स एक्सिस कहलाता है। इससे कितना दूर है? तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस, ये लाइन है एक्स वाली, इससे ये पॉइंट कितना दूर है? 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? ये जब भी डिस्टेंस पूछे हमें ये वाला वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है? पीछे वाला वैल्यू लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्रॉम एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना है? 3 हो गया। अगर हमें बताना है फ्रॉम वाई एक्सिस से, अगर आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस कहाँ पर है आपका? ये वाला वाई एक्सिस है। ये कितना दूर है इससे? 1, और 1 कितना हो गया? 2 डिस्टेंस है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 लिखेंगे। डिस्टेंस के अंदर क्या होगा आपके? डिस्टेंस के अंदर उल्टा हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट पूछा 2 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट 3 आ गया, एफ सी का 2 हो गई, ऑर्डिनेट 3 हो गया।
अब डिस्टेंस पूछेंगे तो उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, एक्स का पूछा तो वाई का वैल्यू लिखना, वाई का पूछा तो एक्स का वैल्यू। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, डिस्टेंस नॉट नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने एक पॉइंट लिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी मैं पॉइंट ले रहा हूँ सेकंड में, कहीं पर भी एक पॉइंट ले रहा हूँ मैं, मान लो पॉइंट यहाँ ले लिया, ये वाला पॉइंट। अगर यहाँ ध्यान लगाओगे तो इधर कौन आ रहा है, -4, तो इधर कौन आ रहा है, 2। हमेशा पहले वैल्यू इसका आता है, -4 एंड +2। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लिया मैंने, -4 +2, आगे माइनस पीछे प्लस, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपसे पूछे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, आगे लिखा हुआ वैल्यू -4, और ये हो जाएगा -4। वाई कोऑर्डिनेट पूछे तो पीछे वाला वैल्यू कितना आएगा, +2। अब पूछे एफ सी का क्या है, आगे वाला वैल्यू -4, ऑर्डिनेट क्या है, पीछे वाला वैल्यू 2। डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, देखो डिस्टेंस ये रहा, ये आपका एक्स एक्सिस है, कितना दूर है इससे, देखो ये 1 एंड मतलब मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो कितने कदम चलने पड़ेंगे, 1 एंड 1 2 चलना पड़ेगा। अब वाई एक्सिस पूछे तो 1 2 3 4, ये वाई एक्सिस है, लेकिन 4 यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं होता है, इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही थर्ड में फोर्थ में करेंगे ना, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, आगे वाला एक्स कोऑर्डिनेट, पीछे वाला वाई कोऑर्डिनेट, एफ सी का आगे वाली ऑर्डिनेट, पीछे वाला। डिस्टेंस का ध्यान रखना है, डिस्टेंस कभी भी आपके नेगेटिव नहीं आएगा, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर आपका कुछ भी वैल्यू माइनस में दे रखा है, उसको क्या लिखो, प्लस में लिख दो। एक्सरसाइज 3.1, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ टेबल लैंप। एक टेबल लैंप है ऑन योर स्टडी टेबल, आपकी मान लो कि ये आपकी स्टडी टेबल है, ये वाली, ये आपकी स्टडी टेबल है, और इस पर क्या पड़ा हुआ है, लैंप है, इस पर क्या है, लैंप। तो मान लो कि लैंप यहाँ पर है, यहाँ पर बीच में लैंप है, और ये आपकी टेबल है। अब इसकी बतानी है पोजीशन। अब यहाँ पर कुछ नंबर दिया हुआ नहीं है, जो लिखोगे वो राइट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, जो आप लिखोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 0, और इधर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख दो, मर्जी है, जो फिक्स गैप से लिखना, फिक्स गैप से 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है। अब क्या करना है, इसको मिलाना है, तो मिलाते हैं। यहाँ पर मान लो ये सेंटर है इसका, ऐसे आप मिला सकते हो, जैसे मान लो यहाँ 4 पर अच्छे से मिला लेना, 4 पर मिल जाएगा। अब मान लो इधर 6 पर मिल गया, ऐसे ही सही लाइन बना देना, सही डायग्राम बना देना। मान लो दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इधर क्या है 4, हमेशा पहले वैल्यू इसका आता है, और इधर क्या है आपके 6 है, तो क्या आ जाएगा 4 और 6। अगर ये टेबल ऐसे हुई, अब ये आंसर आपकी मर्जी है, जो लिख सकते हो, उत्तर कभी गलत नहीं होगा। पीछे अगर आपके ये दे रखा है 25 और 30 दे रखा है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कहीं पे वैल्यू दिए हुए नहीं है, तो हमारा आंसर कुछ भी लिखोगे तो वो राइट होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 6 लिख देंगे। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। वैसे फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन बेकार है, एग्जाम में नहीं आते, बस समझने के लिए है और कुछ भी नहीं। स्ट्रीट प्लान, ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर सिटी। 2 रोड है जो आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। एक तो है ना, वो तो है नॉर्थ साउथ में, और दूसरी जो है वो क्या है आपके ईस्ट वेस्ट में डायरेक्शन में है। तो यह क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ये आपका सिटी है, और सिटी की मैं बनाता हूँ यहाँ पर मेन रोड। तो ये आपकी एक मेन रोड ये हो गई, और एक इधर से हो गई आपके मेन रोड, ऐसे ये आपकी सिटी की मेन रोड है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स वगैर वाई, ये हो गया आपके रोड, ये आपके फर्स्ट रोड हो गई, ये वाली आपके फर्स्ट रोड,
और ये हो गई आपके सेकंड मेन रोड हो गई। अब क्या लिखा हुआ है इसके अंदर आपके, अब ये तो हो गया कंप्लीट। अब आपको ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द रोड। अब और भी बहुत सारी रोड है जो क्या है, इन दोनों के पैरेलल है। कुछ या तो इधर रोड जा रही है या फिर इधर रोड जा रही है। अब ये कह रहा है देयर, अब हर एक के बीच में गैप कितना है, 200 मीटर का है। आपको क्या करना है, लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर के गैप पर 200 मीटर आपको लेना है, स्केल लेना है। आपको स्केल लेना है कि 1 सेंटीमीटर में कितना लेना है आपको, 200 मीटर का गैप लेना है। और आपको कितनी रोड बनानी है, 5 स्ट्रीट रोड बनानी है ईच डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन में भी आपको रोड बनानी है, इस डायरेक्शन में कितनी बनानी, टोटल 5 बनानी है। अब आपकी इच्छा है, जिस पर डिपेंड करे उस पर बना देना। आप चाहो तो 500 के 500 इधर बनाओ, या 2 इधर बना दो, 3 इधर बना दो, या 3 पहले तो 2 इधर, जैसे आपकी मर्जी है वैसे बना सकते हो। तो मान लो कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपकी नंबर 1 रोड, इसको बाद में लिख देंगे। फिर ये आपकी नंबर 2 रोड, फिर ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये हो गई 5 रोड। अब यहाँ पर लिखेंगे, इधर बनाएंगे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे बना दी। अब चाहो तो रोड के नंबर दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर रोड का नंबर दे रहा हूँ। ये आपका नंबर 1 रोड है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है और ये 5th है। इधर भी नंबर दे सकते हो, 1, 2, किसी को भी नंबर दे, कोई यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, जैसे मर्जी आए ऐसे लिख सकते हो। 3, 4th और 5th, कुछ भी नंबर किधर भी दे दो, बोले इधर 1, 2 दे दो, इधर दे दो, कहीं पर भी दे दो, दे दिया नंबर हमने। अब पूछा क्या है हमसे, जैसे यहाँ लिखा हुआ देखो, इफ 2nd रनिंग इन द नॉर्थ एंड 5th इन ईस्ट। अगर 2nd अगर आपका ये है और 5th आपका ये रोड दे रखा है नॉर्थ साउथ का, तो आप उसको ऐसे लिखोगे। मतलब नॉर्थ साउथ के लिए मतलब आपको 2 और 5 ऐसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 3, तो मैं अगर 4, 3 अगर ढूंढूं, 4, 3 कहाँ पर आता है, इसकी रोड 4th और इसकी रोड 3, देखो इसकी रोड 4, इसकी रोड 3, ये हो गई 4, 3। मतलब ये बोल रहा है कि इसको आपको क्या मानना है, ये जो लाइन है ना आपके वेस्ट वाली लाइन, इसको आपको x मानना है, और जो नॉर्थ वाला लाइन उसको हमें क्या मानना है, y मानना है। ये हो गया 4, 3। फिर है आपके 3, 4 है, तो 3, 4 कहाँ पर है, ये रहा 3 और ये रहा 4th, कहाँ पर आता है, यहाँ पर। अब ये पूछा क्या आपसे, ये ध्यान रखना है, हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी क्रॉस ए स्ट्रीट, कितने क्रॉस मिलते हैं 4, 3 पर। 4 ये रहा 3, कितना क्रॉस मिल रहा है, केवल एक ही क्रॉस मिल रहा है 1, और इधर भी कितना है 1, बस एक क्रॉसिंग है इधर, एक क्रॉसिंग है इधर, तो हम लिखेंगे 1। इसका आंसर क्या होगा 1, और इसका आंसर भी क्या होगा आपके 1। एक क्रॉसिंग ही हो रही है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, फालतू क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में लाइक 3.2, 3.3 है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये पूरा बेसिक पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एप्सिका बतानी है आपको, और क्या बताना है, ऑर्डिनेट। किसके बताने हैं, पॉइंट बी के। तो बी कहाँ पर है, डायग्राम देखना पड़ेगा आपको, ये रहा डायग्राम, इसमें बी पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है, ये रहा बी पॉइंट। हमेशा पहले वैल्यू इसका और बाद में वैल्यू इसका, तो क्या आएगा 4, 3। आगे वाली क्या होती है, एप्सिका, पीछे वाला कौन होता है, ऑर्डिनेट। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 आपके एप्सिका है और 3 आपका ऑर्डिनेट है। हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ, हमें बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बताओ बी की कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 3, तो ये हो गया आपके 4, 3, ये हो गया आंसर फर्स्ट का। अब लेते हैं सेकंड, आपको बताना है एक्स कोऑर्डिनेट और बताना है आपको वाई कोऑर्डिनेट। किसका बताना है, एम पॉइंट का। एम पॉइंट कहाँ पर है भाई आपका, ये रहा आपका एम पॉइंट। सबसे पहले ये वाला वैल्यू, इधर वाला वैल्यू सबसे पहले होता है, कितना है 3, माइनस का 3। इधर कौन है माइनस, इधर कौन है प्लस का 4। आगे वाला एक्स कोऑर्डिनेट, पीछे वाला वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस का 3। वाई कोऑर्डिनेट कितना है
+4। तो बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या होगा, ये रहा कोऑर्डिनेट ऑफ m, -3 प्लस का 4 ऐसे। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट सेम, किसका इस बार l का लेना है। l पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है, ये रहा। हमेशा पहले x वाली लाइन देखनी है, ये वाली लाइन, इस पर क्या लिखा हुआ है -5, और इधर कौन दे रखा है -4, -5 -4। तो x कोऑर्डिनेट कितना है -5, y कोऑर्डिनेट -4। तो कोऑर्डिनेट ऑफ l क्या होगा -5 -4। अब सेम वापस से x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट किसके, s के लेने हैं। तो s कहाँ पर है, ये रहा। s में हमेशा पहले लाइन ये वाली, मतलब +3, और यहाँ पर -4। आगे वाले दोनों प्लस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस के थर्ड क्वाड्रेंट, पहले प्लस बाद में माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट। और एस का वैल्यू क्या आया 3 और माइनस का 4। तो यहाँ पर प्लस का 3 -4, प्लस का 3 -4। ऐसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द कोऑर्डिनेट। हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। किसके लिखने हैं, पॉइंट मार्क्ड ऑन। पॉइंट मार्क मतलब ये है ना, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट, ये आपको लिखना है। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ए पॉइंट। अब ए पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है, एक्स की लाइन पर आया हुआ है। और मैंने पहले ही बताया जब भी एक्स की लाइन पर पॉइंट आता है तो एक्स का वैल्यू तो क्या आएगा आपके 4, बट वाई का वैल्यू क्या होगा 0। एक्स की लाइन पर एक्स का ही वैल्यू आता है, वाई का वैल्यू हमें क्या लिखना है 0 लिखना है। अब लेते हैं हम बी। बी कहाँ पर आया हुआ है, वाई की लाइन पर आया हुआ। हमेशा आगे कौन होता है, एक्स, पीछे होता है हमेशा वाई, ये ध्यान रखना है। अब ये बी पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है, वाई की लाइन पर आया हुआ है। कितना है, प्लस का 3, ये वाई की लाइन का है। और जब भी वाई की लाइन पर वो पॉइंट आता है तो क्या होता है, एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम 0 3। अब लेते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है, एक्स की लाइन पर आया हुआ है। तो एक्स की लाइन पर आया हुआ तो एक्स का वैल्यू तो आएगा। सी पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है, -5 पर आया हुआ है, बट वाई का वैल्यू क्या है आपके 0 आएगा। अब यहाँ पर ये डी पॉइंट, डी पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है, वाई की लाइन पर आया हुआ है। तो हमें वाई का वैल्यू पीछे लिखना है, कितना दे रखा है -4। लेकिन जब भी लाइन पर होता है तो हमें एक वैल्यू लिखना है, दूसरा क्या आएगा आपके 0 आ जाएगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर ई पॉइंट। ई पॉइंट यहाँ पर आया हुआ, लेकिन यहाँ पर 1 पर नहीं है, ये देखो बीच में दे रखा फ्रैक्शन नंबर दे रखा है 2/3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/3, क्योंकि ये एक्स की लाइन का दे रखा है तो आगे वाला एक्स का वैल्यू लिख देंगे, बट वाई का वैल्यू क्या आएगा आपके 0। और ये हो जाएगा सेकंड एग्जाम्पल का आंसर। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ईजी है, बेसिक के हिसाब से चलना है, बेसिक याद है तो कर सकते हो। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहला क्या लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। देखो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसे क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है, एक्स वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम पहला जो आंसर है आपका फर्स्ट का, अगर हमारे पास दे रखा है हॉरिजॉन्टल लाइन, किसको कहते हैं, ये कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये लाइन जो आपके वाई वाली है इसको हम कहते हैं वर्टिकल। इसे क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं, वाई एक्सिस। किसे कहते हैं, वाई एक्सिस को कहते हैं। ये डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं, बीच में आता है आपके 0 0। अगला है आपके, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर, ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय 2 लाइन। इस 2 लाइन से हमारे पास कुछ पार्ट आते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। बताओ इन पार्ट के नाम क्या है। इसके नाम क्या है, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्या पूछा गया है, राइट द नेम। हमें नाम बताना है। क्या नाम बताना है,
ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, जहां पर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं 0 0 पर कटती है दोनों लाइनें, उसे कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। तो ऐसे बस सिंपल आपको बेसिक नॉलेज के हिसाब से चलना है। 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आपको लिखना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी लिखना है, बी के कोऑर्डिनेट लिखना है। बी कहां पर आया हुआ है? बी ये रहा। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? इधर कौन? पहले हमेशा इधर का नाम लिखना है, ये वाला है क्या है? -5। इधर क्या है? +2। तो आपको लिखना है ऐसे लिख देना एग्जाम आंसर, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आएगा? -2 और -5 +2। सेकंड का सेकंड दे रखा है, सेम पूछा गया है, बट यहाँ पर लिखा हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ सी लिखा हुआ है। तो सी पॉइंट कहाँ पर आया हुआ है? सी पॉइंट ये रहा। पहले हमेशा एक्स की लाइन क्या दे रखा है? +5। फिर हमें वाई की लाइन -5। तो +5 -5 हम यहाँ लिखेंगे +5 -5। फिर लिखते हैं द पॉइंट, हमें वो पॉइंट बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि -3 और -5 कहाँ पर आया। क्या लिखा हुआ है? -3 -5। तो देखो -3 -3 -5 -3 -5 कहाँ पर आ रहा है? ई पॉइंट पर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई पॉइंट। आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा आगे लिख सकते हो, पॉइंट ई ऐसे। अब लेते हैं नेक्स्ट ये वाला, +2 और -4, ये कहाँ आता है? +2 -4, हमेशा पहले इस लाइन का देखना, +2 -4 कौन सा पॉइंट है? जी पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा, आप ये लाइन लिखने के बाद आंसर में लिख देना पॉइंट जी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके, हमें बतानी है एप्सिका। क्या बतानी है? किसकी बतानी है? डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट की एप्सिका कहाँ पर है? ये रहा आपका डी पॉइंट। एप्सिका किधर होती है? एक्स पर होती है। क्या आएगी? 6। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कितना? 6। बस ये क्वेश्चन लिखकर नीचे आंसर में लिख देना 6। अब ये लिख देना ऑर्डिनेट ऑफ वाई ऑफ एच लिखा हुआ। एच कहाँ पर है? एच ये रहा। क्या पूछा है? ऑर्डिनेट। अगर एच से पूछे तो एक्स की तरफ जाते हैं, ऑर्डिनेट पूछा है तो वाई की तरफ जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? -3। तो इसका आंसर आएगा आपके -3। अब आपको लिखना है कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं? एल के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। एल कहाँ पर आया हुआ है? एल पॉइंट। ये रहा आपका एल पॉइंट। ये पॉइंट केवल कहाँ पर आया हुआ है? इस लाइन पर आया हुआ है। तो इस लाइन का वैल्यू ही आएगा। कितना है? 5। हमेशा x आगे होता है, y पीछे होता है। तो y की लाइन का दे रखा है ना, इसलिए y का वैल्यू आ गया, बट x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके? 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0 5। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m। m कहाँ पर आया हुआ है आपका? m पॉइंट। m पॉइंट ये रहा इधर। इस बार केवल x का वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? x का वैल्यू ही लिखेंगे। y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके? 0, क्योंकि ये x की लाइन पर है। जब x की लाइन पर तो केवल x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा कितना? -3 और 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके दे रखा है, लोकेट द पॉइंट। पॉइंट आपको लॉक करना है, बनाना है, लिखना है। ये सारे पॉइंट कहाँ पर लिखना है? सर्टेन प्लेन पर, मतलब ग्राफ में लिखना है आपको। तो उसके लिए पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है कि माइनस में कहाँ तक है? -5 पीछे, और आगे -3 दे रखा। तो हम क्या करेंगे? ऐसे बनाएंगे। तो ये ग्राफ ले लिया, क्या करना है? बीच में एक लाइन खींच लेना, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना। ये हो गया हमारा x एक्सिस हो गया, और इधर से हम कर देंगे यहाँ पर हम y एक्सिस। ये हो गया। अब हम यहाँ पर पॉइंट के नाम लिखेंगे। ये हो गया आपके कौन सा? x, प्लस का x, यहाँ पर x डैश लिखेंगे। बीच में क्या आएगा? 0। इधर कौन आएगा आपके? y डैश, y आएगा इधर, और इधर हम लिखेंगे यहाँ पर y डैश। अब यहाँ पर आएगा +1 2
3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर कौन आएगा आपके यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 +1, ये 1 ये 2 3 4 और 5 ये हो गया। अब बनाओ, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 5 0, x का वैल्यू दे रखा y का नहीं दे रखा, इसका मतलब हमें वो पॉइंट कहाँ पर लेना है, x की लाइन पर लेना है, वो यहाँ आता है पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे 5 0। नेक्स्ट है 0 5, y का वैल्यू दे रखा है तो y की लाइन पर यहाँ पर आएगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा आपके, क्या है इस पॉइंट का नाम 0 5, वो ये वाला पॉइंट कहलाएगा। 2 5, प्लस का 2 प्लस का 5, यहाँ पर प्लस का 2 प्लस का 5। फिर आता है आपके 5 2, प्लस का 5 5 पहले इधर है, पहले 5 है बाद में 2 है, तो ये यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा आपके 5 2। -3 प्लस का 5, -3 और प्लस का 5, ये यहाँ आता है। इसको थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट आएगा। इस पॉइंट का नाम होगा -3 प्लस का 5, दोनों ही माइनस के, -3 -5, -3 -5 कहाँ पर आएगा, -3 ये रहा, -5 ये रहा, -3 -5 दोनों ही माइनस के, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और पहले प्लस बाद में माइनस, तो कहाँ पर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 5 -3 ये रहा 5 और ये रहा -3। ऐसे ग्राफ बनाना और ग्राफ में पॉइंटों के नाम लिखने। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है, प्लॉट द पॉइंट ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर x y, आगे x पीछे y है, इनको आपको सर्टेन प्लेन पर लिखना है। और ये स्केल है, स्केल चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, जो लिखा हुआ वही आप लिखना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया आपके x एक्सिस हो गया, और इधर से ये हो जाएगा आपके y एक्सिस। तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, ये आपका है x और x डैश, ये आपका y डैश, और ये आ जाएगा y। इधर आएगा आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर आएगा 1 2 3, और ये इधर माइनस का है, इधर लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला, पहले ये लेते हैं, केवल ये वाला। x का वैल्यू -3, y का वैल्यू प्लस का 7, x का वैल्यू -3, y का वैल्यू प्लस का 7, तो ये यहाँ आएगा -3 और प्लस का 7, ये रहा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं ये वाला, 0, मतलब x का वैल्यू तो आएगा नहीं, केवल y का वैल्यू आएगा, वो भी माइनस में 3.5। तो देखो ये 3 है, ये 4 है, बीच में कौन होता है 3.5, तो ये आएगा आपके 0 और माइनस का 3.5। नेक्स्ट है ये वाला, दोनों ही माइनस के, -1 -3, तो ये रहा -1 और ये रहा -3, यहाँ पर आएगा आपके -3 -1 है ना, पहले -1 -3, यहाँ पर अच्छे से बना लेना। नेक्स्ट है दोनों ही प्लस के हैं, 4 4, तो ये रहा इधर 4 इधर 4, ये यहाँ पर आएगा, दोनों ही 4 4 है। नेक्स्ट है प्लस का 2 -3, तो ये होता है आपके प्लस का 2, और ये है माइनस का 3, वो यहाँ पर आएगा प्लस का 2 माइनस का 3, ये वाला पॉइंट है, ये वाला।
ऐसे बनाना। एक्सरसाइज 3.3 है, इन विच क्वाड्रेंट, हमें एक तो क्वाड्रेंट का नाम बताना है। अगर क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट कब आएगा, जब जीरो नहीं होगा, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू अगर जीरो नहीं है ना तो क्वाड्रेंट। जीरो आया तो क्या क्या आएगा, एक्सिस आएगा, या तो आएगा एक्स एक्सिस या आएगा वाई एक्सिस। इन सभी पॉइंटों सबसे पहले दे रखा है माइनस का 2 और प्लस का 4, फिर दे रखा है प्लस का नंबर और माइनस का नंबर, आगे माइनस पीछे 0, फिर है 1 और 2, फिर है माइनस का 3 और माइनस का 5, और साथ में ग्राफ भी बनाना, ग्राफ भी बना सकते हो आप चाहो तो पहले ग्राफ बना लो, ग्राफ के देखा देख भी आप लिख सकते हो। जैसे ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, आगे माइनस पीछे प्लस, तो कहाँ पर होता है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको डायग्राम में भी ये दिखाएगा सेकंड क्वाड्रेंट ही। आगे प्लस पीछे माइनस, तो ये आता है आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। आगे माइनस बट यहां पर क्या आ रहा है, जीरो। जैसे जीरो आता है तो क्वाड्रेंट भूल जाओ। आगे लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस, पीछे लिखा हुआ है तो अब आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आएगा आपके पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आएगा। दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव कहां पर आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब ये कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो कि आपके जो आंसर है ना वो सही है या नहीं है। तो कैसे वेरीफाई होंगे, डायग्राम बनाकर डायग्राम में इनको लिखना। क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ ले लो और ग्राफ के अंदर ऐसे बना लो, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ये आपका x x डैश, ये आपका y डैश, ये y, ये 0 1 2 3 4 5 6, इधर आपके माइनस का 1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, इधर आ जाएगा प्लस का 1 2 3 4 5 6। अब ये डायग्राम लिख देखो, सबसे पहले क्या था -2 4 कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस का 2 और प्लस का 4 ये रहा, ये यहाँ पर -2 और प्लस का 4 कहाँ पर आ रहा है आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ। नेक्स्ट लेते हैं, देखो प्लस का 3 माइनस का 1 कहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा। देखो प्लस का 3 माइनस का 1 कहाँ पर आता है, ये रहा। प्लस का 3 माइनस का 1 कहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब लेते हैं -1 और 0, ये रहा माइनस का 1 और 0, ये यहाँ पर, ये कहाँ आता है आपके एक्स एक्सिस पर आता है। फिर है प्लस का 1 प्लस का 2, प्लस का 1 प्लस का 2, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों ही माइनस के, -3 -5 कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, -3 -5 ये आता है यहाँ पर। तो ऐसे आप इनको लिखकर वेरीफाई भी कर सकते हो। 3.3 क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसको डायग्राम बनाना है। तो एक x है और एक y है, तो ये रहा डायग्राम। यहाँ पर प्लस में तो 8 है, माइनस में कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करते हैं प्लस वालों को ज़्यादा रखेंगे हम। एक तो ये हो गया इधर और एक इधर, ये रहा। अब पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर आपका x एक्सिस है, ये x डैश आएगा, इधर आपके 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर आपके -1 -2 -3, -1 -2 -3, प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका y और y डैश। सबसे पहले आता है ये वाला, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू प्लस का 8, ये रहा माइनस का 2 और ये रहा 8, यहाँ पर आएगा -2 और 8। इसमें यही करना है आपको, पॉइंट बताना है।
अब यहाँ पर है -1 और 7, -1 x का और प्लस का 7, ये यहाँ आता है, माइनस का 1 और 7, ये भी आ गया। अब ये वाला 0 और माइनस का 1.25, 0। अब देखो यहाँ पर जब भी 0 आता है ना, तो मतलब x का नाम तो दिया हुआ ही नहीं है, केवल कहाँ जाना है, y पर जाना है, -1.25, तो y पर जाना है, ये रहा। अब 1.25 थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना पॉइंट को, ऐसे ही ये आ जाएगा 0 और माइनस का 1.25, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना। फिर ये 1 3, दोनों ही प्लस के हैं, 1 ये रहा, 3 ये रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 1 3। फिर आगे प्लस पीछे माइनस, कहाँ पर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, +3 -1, +3 -1। अब ये चाहो तो ये इधर लिख देते हैं, ये पॉइंट था ना इधर, वो ये वाला। अब क्या था, प्लस का 3 माइनस का 1, प्लस का 3 माइनस का 1 यहाँ पर आएगा, ये है आपका प्लस का 3 -1। ऐसे आपको